नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटीआई। आज हम चर्चा करेंगे चीजल एंगल के बारे में। चीजल एंगल जो है, इससे पहले का वीडियो में पार्ट्स ऑफ चीजल, टाइप्स ऑफ चीजल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चीजल एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सा एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, देखिए पहला एंगल रेक एंगल, दूसरा कटिंग एज एंगल या पॉइंट एंगल, तीसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या चौथा जो है क्लीयरेंस एंगल। इसके बारे में डिटेल से चलेंगे। रेक एंगल क्या है, कटिंग एज एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है और क्लीयरेंस एंगल क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा चीजल है। इसका एक्सिस है, एक्सिस से लेकर नीचे तक एकदम जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हमारा चीजल, ये जो दिख रहा है चीजल का, ये पॉइंट है। दो जो तरह से पॉइंट है, तो पॉइंट से लेकर, पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो पॉइंट से लेकर नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से यहीं तक, यहीं से, ठीक है, ये जो पोर्शन यहीं से यहीं तक, ये पोर्शन जो क्लीयरेंस एंगल कहलाता है। तो ये जो पोर्शन क्या कहलाता है? हमारा क्लीयरेंस एंगल कहलाता है। और जो ये पॉइंट से, और ये पॉइंट से लेकर, ठीक है, ये पॉइंट से लेकर इधर नॉर्मल एक्सिस तक, ये जो दिख रहा है नॉर्मल एक्सिस, यहाँ तक का जो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा रेक एंगल कहलाएगा। ठीक है, जहाँ से चिप्स फ्लो होता है। तो ये हो गया। अब ये जो पॉइंट से ये जो ये एंगल यहाँ जो जा रहा है, ठीक है, ये एंगल हमारा कहलाता है क्या है? पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एज एंगल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो देखिए, रेक एंगल जो है चिप्स का फ्लो करता है। क्लीयरेंस एंगल जो है, ताकि जो सरफेस पे जो मेरा टूल नहीं लग रहा है, इसी का क्लीयरेंस एंगल दिया जाता है। ठीक है, और किसी भी टूल का पॉइंट एंगल बहुत ही डिपेंड करता है उसके जो है, कोई भी जो है, कोई भी हमें मटेरियल जो है कटिंग करना है, उसके लिए डिपेंडेबल होता है यही पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल से ही जो है हम चूज करते हैं। अगर जो है सॉफ्ट मटेरियल रहा तो किस तरह का पॉइंट एंगल डालेंगे, जो है हार्ड मटेरियल रहा तो किस तरह का पॉइंट एंगल डालेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे का देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में जो है हमारा जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिख रहा है, इस पे जो है डिपेंड क्या क्या करता है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर जो है कम रहा, जो अभी हमने दिखाया था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाया था, यदि कम रहा तो क्या क्या घटना घटती है, इससे क्वेश्चन आता है। यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम रहा, अधिक रहा तो क्या होगा? तो सबसे पहला ये चीजल फिसल जाएगा। यदि ये जो हमारा चीजल जो है, यदि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जो है ये चीजल है, अगर यहाँ से यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हम कम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? चीजल जो है सही सलामत नहीं काट पाएगी और क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। मैं इसका फिगर दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका फिगर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिख रहा है, ये जो है कम रखा गया है। देखिए कम रखा गया है तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे तो कटिंग हो गया, उसके बाद जाते 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 देखिए धीरे धीरे कटिंग हो जाते जाते क्या हुआ? वो फिसल रहा है, वो काट नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम रहेगा तो जो है कटिंग जो है, टूल जो है मेरा चीजल जो है क्या हो जाएगा? फिसल जाएगी, ठीक से काट नहीं पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या होता है, आगे देख रहे हैं हमारा, आगे हमारा देखिए, आगे हमारा क्या है? क्लीयरेंस एंगल जो है क्या हो जाएगा? क्लीयरेंस एंगल हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मेन जो फोकस होता है इस पर, पूछा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम रखा जाए तो रेक एंगल क्या होगा? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम रखे तो रेक एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। यदि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम रखें तो रेक एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेक एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अगर जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है अगर मैक्सिमम रखा जाए तब क्या होता है? देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मैक्सिमम रखते हैं तब क्या होता है? उसमें क्या हो जाएगा? चीजल जो है वर्कपीस में गड़ जाएगा। ठीक है, और क्लीयरेंस एंगल अधिक हो जाएगा और एक एंगल कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है चीज है। क्लीयरेंस एंगल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, उसमें क्लीयरेंस एंगल कम हो जाता था, और एक एंगल जो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसको फिगर में देख लेते हैं। कहाँ पे है हमारा, देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको जो फिगर, ये देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू हाई रहा, तो देखिए यहाँ पे धीरे 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 क्या हो जा रहा है, अंदर गड़ते जा रहा है, धीरे धीरे दबते जा रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन रहता है तो दोनों कंडीशन में सरफेस फिनिशिंग मेरा अच्छा नहीं होता है, चिजल कटिंग अच्छा नहीं होता है। हमारा एक्चुअल ये चाहिए, हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ये दिख रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके क्लियरेंस एंगल भी परफेक्ट होगा, रेक एंगल भी परफेक्ट होगा। तो फिर से देखता हूँ, अगर इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम रहा तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल मेरा कम होगा, रेक एंगल मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है अगर ज़्यादा रहा तो मेरा क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो जाएगा, रेक एंगल मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे जो है ये चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जरूर देता है, इस तरह का न्यूमेरिकल एक देता है, और जिसको आपको बनाना है, जो इजी तरीके से बनता है, लेकिन देता है फिक्स है। इसमें जो चाहे चाहे आप कोई भी इसरो दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, एनपीसीआईएल दीजिए, या फिर जो आईटीआई का एनुअल एग्जाम्स जो भी रहता है, तो ये देता है। जो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें एंगल वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है। पहला जो है, मान लिया जाए कटिंग कटिंग एज एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है, तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा और रेक एंगल क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि कटिंग एज एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री, तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा और रेक एंगल क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है कि एंगल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ऑफ कटिंग एज एंगल जो है मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है। कटिंग एज एंगल 60 डिग्री का है, कटिंग एज एंगल पॉइंट एंगल बोलते हैं इसको, कितना रखा है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला हम इस चीज़ को याद रखना है, ये जो हमारा जो है क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसमें मेरा क्या क्या है, एक पॉइंट एंगल इंक्लूडेड है, एक रेक एंगल इंक्लूडेड है, और एगो एक जो है क्या हमारा क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्लियरेंस एंगल, ये देखिए किससे 90 डिग्री जो मिलकर बना है, किससे बना है, एक जो है देखिए क्लियरेंस एंगल से, प्लस ये दिख रहा है पॉइंट एंगल, और तीसरा दिख रहा है रेक एंगल। तो तीनों को मिला के कितना होता है 90 डिग्री, रेक एंगल, पॉइंट एंगल और क्लियरेंस एंगल, दोनों तीनों को मिला के कितना कितना बनता है हमारा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। और हमारा पॉइंट एंगल जो दिया हुआ है, पॉइंट एंगल देखिए, पॉइंट एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पॉइंट एंगल के बीच में एक एक्सिस कटा हुआ है, इस बात को याद रखिए। पॉइंट एंगल के बीच में हमारा जो क्या क्या कटा हुआ है, इधर ध्यान दीजिए ठीक से, ये हमारा पॉइंट एंगल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिन, ये जो एक्सिस है, तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये जो दिख रहा है 60 डिग्री है। तो इसका आधा तो 30 होगा, इसका आधा क्या होगा 30 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 40 है। तो 40 में क्या है कि यहाँ पे जो है, और जबकि मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या आधा है 30 है, यानी जो ये पॉइंट तक मेरा 30 है, इस पॉइंट तक मेरा कितना है 30 है। और तो ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा मेरा 10 होगा। यानी क्लियरेंस एंगल मेरा कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। क्लियरेंस एंगल मेरा 10 निकल गया। अब हमको मान लीजिए रेक एंगल निकालना है, तो क्लियरेंस एंगल मेरा 10 हो गया, और पॉइंट एंगल तो मेरा दिया हुआ है 60, तो 60 और 10 70, तो रेक एंगल कितना हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं 90 होता है। 60 और 10 70, तो रेक एंगल मेरा कितना हो जाएगा 20 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, देखिए फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है हमारा क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री दिया हुआ है, और पॉइंट एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमारा दो और पॉइंट बचा हुआ है, ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, हमारा क्या बचा हुआ है, क्लियरेंस एंगल निकालना है और रेक एंगल निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल होता है 90 डिग्री होता है, जिसके अंतर्गत ये देखिए ये ये क्लियरेंस एंगल है, ये पॉइंट एंगल है, और ये रेक एंगल है, तीनों बनता है। तीनों को मिला के 90 डिग्री तैयार होता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है, और ये पॉइंट एंगल मेरा 60 डिग्री है। तो इसके बीच में एक्सिस पॉइंट जा रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी इधर से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक 30 आ जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा तब 10, तभी ना तीनों मिलकर जो 40 हो रहा है। तो मेरा क्लियरेंस एंगल कितना आ जाएगा 10। क्लियरेंस एंगल जब 10 आ गया और पॉइंट एंगल 60 है, तो 10 और 60 कितना आ गया 70। तो रेक एंगल मेरा कितना निकल जाएगा, तब मेरा रेक एंगल निकल जाएगा 20, क्योंकि टोटल मिला के कितना होता है 90 होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्लियरेंस एंगल 10 है, कटिंग एज एंगल 60 है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा और रेक एंगल कितना होगा। ठीक है, फिर से देखिए, कटिंग अगर क्लियरेंस एंगल 10 है, कटिंग एज एंगल 60 है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा और रेक एंगल कितना होगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरा क्लियरेंस एंगल कितना बोल रहा है, क्लियरेंस एंगल मेरा 10 दे दिया है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन है ना, फिर से देख लेता हूँ। कटिंग एज एंगल दिया हुआ है, कटिंग एज एंगल और एंगल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, कटिंग एज एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, कटिंग एज एंगल मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्लियरेंस एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, कटिंग एज एंगल मेरा 60 दिया हुआ है, क्लियरेंस एंगल 10 दिया हुआ है, तो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है और रेक एंगल निकालना है। दो को चीज बचा हुआ है। कोई एक क्वेश्चन पूछता है, या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेगा या रेक, जनरली रेक एंगल पूछता है, रेक एंगल कितना होगा, क्लियरेंस एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरा पॉइंट एंगल कितना है, पॉइंट एंगल पहले नहीं, ये मेरा क्लियरेंस एंगल 10 है, पॉइंट एंगल 60 है। ठीक है, तो इससे रेक एंगल तो इजी निकल जाएगा, 60 और 10 70, रेक मेरा कितना निकल गया 20। ये तो इजी है, क्योंकि जो रेक एंगल प्लस पॉइंट एंगल पर क्लियरेंस एंगल पर 90 डिग्री होता है। अब मेरा क्लियरेंस एंगल 10 है। ठीक है, और इसका एक्सिस का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, और इधर 10 कितना हो गया, 30 और 10 40, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 40। तो कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस चीजल एंगल में क्या क्या आता है फ्लैट चीजल का, कि इस्पात के लिए जनरली जो है, देखिए नॉर्मल नॉर्मल जो है धातु के लिए जो है, कोल्ड चीजल के लिए कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है दोस्तों, नॉर्मल के लिए 60 डिग्री। ठीक है, और फिर ये कोल्ड चीजल के लिए, और हॉट चीजल कितना रखा जाता है 30 डिग्री, ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि इस्पात स्टील के लिए कितना रखा जाता है, स्टील के लिए मेरा 70 डिग्री रखा जाता है। और कास्ट आयरन के लिए पॉइंट एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। ब्रास या जो है देखिए यहाँ पे तांबा जो दिख रहा है, पीतल दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए 45 डिग्री रखा जाता है, और एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और भी वीडियो अच्छा अच्छा लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।